नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य को पढ़ने जा रहे हैं। रघुवंश महाकाव्य का चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 1। इसका नाम रघुवंश क्यों हुआ? श्री राम की जो फैमिली है, जो श्री राम राजा हुए, उनके पूर्वजों में एक राजा हुए हैं रघु नाम से। ठीक है, तो वो बहुत ही ग्रेट किंग थे रघु, और उनके पुत्र थे अज, और उनके पुत्र थे दशरथ, और दशरथ के पुत्र थे राम। और राम के आगे की फैमिली तो लव कुश वगैरह आप सबको मालूम ही है। तो ये जो रघुवंश महाकाव्य है, इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक की राजाओं का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा। तो दिलीप के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र राम, और राम को तो आप अच्छे से जानते ही हैं। ठीक है, राम के विषय में तो सबको बहुत अच्छे से मालूम है। तो आज हम इस श्लोक 1 को पढ़ते हैं। पहले इस श्लोक का कोई भी श्लोक हो, उसका उच्चारण आपको आना चाहिए। तो हम उच्चारण प्रोनंसिएशन देखते हैं। वागार्थाव इव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये था इसका उच्चारण। अब हम इस श्लोक को एक एक अर्थ को लेकर समझते हैं। पहला शब्द आता है वागार्थाविव। अब इसमें क्या है? वागार्थाविव में वाक शब्द है बच्चों, जिसका अर्थ होता है वाणी। फिर है अर्थ, अर्थ वाक और अर्थ। अर्थ का क्या मतलब है? मीनिंग। वाक होता है वाणी और अर्थ होता है मीनिंग, जैसे शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, तो अर्थ मीन्स अर्थ, मीनिंग। ठीक है, फिर इव का मतलब होता है समान, इक्वल। क्लियर? तो वाकार्थाविव, तो क्या होगा? वाक प्लस अर्थ, वागर्थ हो गया, का को गा हो गया संधि नियम के कारण। तो शब्दों को जानने के लिए संधि भी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों। और इसी चैनल की मेरे ग्रामर की प्लेलिस्ट है, उसमें आप संधि का वीडियो देख सकते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्लस से पहले अगर स्वर है तो स्वर संधि, प्लस से पहले व्यंजन है तो व्यंजन संधि, प्लस से पहले विसर्ग है तो विसर्ग संधि। यहाँ पर प्लस से पहले क लेटर है व्यंजन, इसलिए ये होगी व्यंजन संधि। अब यहाँ पर अर्थौ शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। वाकार्थौ। ठीक है, वाणी और अर्थ, जैसे रामः रामौ, अर्था अर्थौ। तो वाक प्लस अर्थौ वागार्थौ, और फिर उसमें इव लग गया है तो वागार्थाविव। संप्रक्तौ, मिले हुए हैं, जैसे वाणी और अर्थ आपस में मिले हुए हैं। कोई भी वाणी बोली जाती है, ठीक है, कोई भी शब्द बोला जाता है, तो उस शब्द के साथ उसका अर्थ भी पेस्टेड होता है, मिक्स होते हैं, शब्द के साथ उसका अर्थ मिला होता है। जैसे हमने कहा लिसन, लिसन का मतलब है सुनो। ठीक है, तो शब्द और अर्थ उस आपस में मिल गए ना। तो वागार्थाविव संप्रक्तौ, वाणी और अर्थ जैसे आपस में मिले हुए हैं। फिर कहते हैं वागर्थ प्रतिपत्तये, इसमें है वही वाक प्लस अर्थ है। फिर प्रतिपत्तये, जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए। जगतः मतलब संसार की, पितरौ मतलब पेरेंट्स, जो संसार की। पितरौ का मतलब क्या है? माता और पिता। ठीक है, पितृ शब्द है, पिता पितरौ पितरा होता है, तो माता और पिता। जगत के माता पिता कौन है बच्चों? पार्वती परमेश्वरों। पार्वती और परमेश्वर, परमेश्वर से मतलब क्या है यहाँ पर? शिव जी। पार्वती और शिव जैसे आपस में मिले हुए हैं, अविभाज्य। अर्धनारीश्वर शिव को आप जानते हैं, तो जैसे अर्धनारीश्वर शिव का स्वरूप है, जैसे शिव और पार्वती
आपका प्रेम आपस में मिला हुआ है, वैसे ही शब्द और अर्थ आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, जब भी आप शिव की आराधना करते हो तो पार्वती की आराधना अनिवार्य होती है, और पार्वती की आराधना करते हो तो शिव की आराधना अनिवार्य होती है। तो शिव और पार्वती का जैसे अविभाज्य है, जैसे अर्धनारीश्वर शिव होते हैं, वैसे ही वाणी और अर्थ आपस में मिली हुई हैं। ठीक है, समझ में आया? जगतः पितरौ वंदे, वंदे का अर्थ है मैं नमस्कार करता हूँ, नमन कर, नमस्कार करना। वंदे का अर्थ क्या है? नमस्कार करना। तो यहाँ पर जो कालिदास हैं वो कहते हैं कि मैं वाणी और अर्थ की सिद्धि के निमित्त, निमित्त मतलब कारण, वाणी और अर्थ की सफलता के लिए, सिद्धि के लिए वाणी और अर्थ के समान मिले हुए जगत के माता पिता पार्वती और शिव को प्रणाम करता हूँ। कोई भी अच्छा कार्य किया जाता है तो भगवान को याद किया जाता है ना। तो कालिदास ने शिव और पार्वती की आराधना की है। एक बार हम फिर से देखते हैं। वाणी और अर्थ जैसे पृथक रूप होते हुए भी एक है। आप कहते हो ये एक शब्द है और ये इसका अर्थ है, लेकिन है तो एक ही ना। ठीक है, ऐसे एक शिव का स्टैचू है, एक पार्वती का स्टैचू, कहने को दो हैं लेकिन वो है एक। ठीक है, उसी प्रकार पार्वती और शिव कथन मात्र से भिन्न भिन्न होते हुए भी वास्तव में एक ही है। ठीक है, जैसे अर्धनारीश्वर शिव का रूप आपने देखा है ना, ऐसे वाणी और अर्थ सदैव एक दूसरे से संपृक्त होते हैं, मिले हुए होते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं इधर आओ, तो इधर आओ का मतलब है इधर आओ, कम हियर। तो उसका मीनिंग शब्द के साथ ही उसका मीनिंग जुड़ जाता है। पहले शब्द बोलेंगे फिर उसका बोलेंगे, तो शब्द और अर्थ अलग होते हुए भी एक है। वाणी और अर्थ के समान शिव और पार्वती भी अभिन्न है। अभिन्न मतलब अलग नहीं है, एक ही है। अर्थात शंभु मतलब शिव रूप हैं और अर्थ दोनों ही पार्वती परमेश्वर रूप में नित्य और एक है। शिव शंभु भोलेनाथ अर्धनारीश्वर का रूप जो है जैसे एक है, पार्वती और शिव दोनों एक हैं, ठीक है, वैसे शब्द और अर्थ दोनों एक है। समझ में आया बच्चों? इस श्लोक में कवि पार्वती परमेश्वर की स्तुति द्वारा काव्य के मंगल को संपादित करते हैं। कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, ठीक है, कोई भी अच्छा कार्य किया जाता है तो उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए, कि वो कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो, उसके लिए भगवान को याद किया जाता है। ऐसे ही जब कोई लेखक कोई अपना महाकाव्य लिखता है, ठीक है, तो उससे पहले एक मंगल श्लोक लिखता है। मंगल श्लोक होता है कि काव्य उसका जो है सुचारू रूप से पूर्ण हो और सफलता को प्राप्त हो और प्रसिद्धि को प्राप्त हो, इसलिए वो भगवान की स्तुति सबसे पहले करते हैं। ठीक है, तो भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। कालिदास का नाम ही कालिदास है। बच्चों पता है क्यों है? क्योंकि वो काली के भक्त हैं। और काली कौन है? माँ पार्वती। और पार्वती माँ है तो पिता कौन हो गए? शिव जी। तो शिव और पार्वती संपूर्ण जगत के माता पिता हैं। जैसे हम कोई भी शुभ कार्य करने चाहते हैं तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो इस संसार के जो माता पिता हैं वो शिव पार्वती हैं। अगर उनकी प्रसन्नता हमें मिल जाएगी तो हमारा कार्य सफलतापूर्ण होगा। तो इसीलिए कवि जो होता है अपने आराध्य देव की स्तुति करता है। तो कालिदास शिव भक्त थे, काली माता की भक्त थे, तो वो शिव और पार्वती की आराधना कर रहे हैं जिससे कि उनका काव्य प्रसिद्धि को प्राप्त हो। और ये तो सभी जानते हैं कि कालिदास कितने ग्रेट कवि बने और उनका काव्य कितनी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। बच्चों, यहाँ विद्यमान दोनों देव कौन से हो गए? शिव और पार्वती समस्त संसार के माता पिता हैं, अतः समग्र विश्व ही उनकी पुत्र के समान है। अगर शिव और माता पिता पूरे संसार के माता पिता हैं तो हम उनके क्या हो गए? संतान हो गई। माता पिता का आशीर्वाद संतान में रहता ही है।
अर्थात शब्द और अर्थ का संपर्क जैसे नित्य है, उसी प्रकार उमा महेश्वर की वंदना का फल शब्दार्थ का सुस्पष्ट ज्ञान है। जब भी कोई काव्य लिखा जाएगा तो वो शब्द और अर्थ का चमत्कार उसमें होता ही है। ठीक है, शब्द और अर्थ जितने प्रभावकारी होंगे उतनी ही कविता, उतना ही काव्य बहुत ही प्रसिद्ध होगा और सब लोगों को भाएगा। शब्द और अर्थ उत्कृष्ट होंगे, यानी कि हाई लेवल के होंगे, तो काव्य भी उत्कृष्ट होता चला जाएगा, है ना। तो अच्छा काव्य लिखने के लिए, सुंदर काव्य लिखने के लिए, बेस्ट काव्य लिखने के लिए, बेस्ट पोएट बनने के लिए हमें क्या करना होगा? गॉड की ब्लेसिंग चाहिएगी। काव्य की उत्कृष्टता ही कवि की सफलता है। कवि क्या चाहता है कि उसका काव्य जो है वो उच्च कोटि का हो और सब के उसकी प्रशंसा करें। अतः कवि पार्वती परमेश्वर की स्तुति से रघुवंश काव्य की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। अतः कवि की प्रार्थना यहाँ समुचित है। ठीक है, आपको समझ में आया बच्चों ये श्लोक? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह श्लोक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।